नमस्कार दोस्तों, सनराइज हिस्ट्री क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप के बारे में, राजस्थान और मेवाड़ मुगल संबंध में। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, फिर चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। महाराणा प्रताप महाराणा प्रताप ये मेवाड़ के शासक थे। मेवाड़ कहां के शासक थे? मेवाड़ के शासक थे। इनका जन्म हुआ था, जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को। जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। ये स्थान कौन सा था? स्थान कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग में, कटारगढ़ में इनका जन्म हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग में, कटारगढ़ में इनका जन्म हुआ था। और पहाड़ी प्रदेशों में इसे पहाड़ी प्रदेशों में किक्का के नाम से प्रसिद्ध है। पहाड़ी प्रदेशों में किक्का के नाम से प्रसिद्ध है। और इनके पिता का नाम था, इनके पिता का नाम क्या था? उदयसिंह। इनके पिता का नाम क्या था? उदयसिंह था। लेकिन उदयसिंह ने क्या किया? उदयसिंह ने, इनके पिता का नाम उदयसिंह था और उदयसिंह ने जगमाल को उत्तराधिकारी बनाया था। इनके पिता का नाम क्या था? उदयसिंह था। और उदयसिंह ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। लेकिन सरदारों ने क्या किया दोस्तों? सरदारों ने महाराणा प्रताप को गद्दी पर बैठा दिया। क्या हुआ कि जगमाल को उत्तराधिकारी नियुक्त किया उदयसिंह ने, और उनके जो सरदार और सामंत थे ना, उन्होंने मिलकर क्या किया? महाराणा प्रताप को गद्दी पर बैठा दिया। और 1572 ईस्वी में ये मेवाड़ के शासक बने। 1572 ईस्वी में ये मेवाड़ के शासक बने। कुंभलगढ़ को अपना केंद्र बनाया। इन्होंने क्या किया? कुंभलगढ़ को अपना केंद्र बनाया था। तो महाराणा प्रताप ये मेवाड़ के शासक थे। इनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ। स्थान था कुंभलगढ़, कटारगढ़ में इनका जन्म हुआ था। और पहाड़ी प्रदेशों में ये किक्का के नाम से प्रसिद्ध थे। लेकिन इनके पिता का नाम था उदय सिंह, और उदय सिंह ने जगमाल को उत्तराधिकारी नियुक्त किया और सरदारों ने महाराणा प्रताप को गद्दी पर बैठा दिया। इस प्रकार ये 1572 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने और कुंभलगढ़ को अपना इन्होंने केंद्र बनाया। जब महाराणा प्रताप 1572 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने तो उस समय दिल्ली में, इधर था दोस्तों दिल्ली में
शासक थे अकबर। दिल्ली में शासन कौन कर रहा था? अकबर। इनका वास्तविक नाम था जलालुद्दीन मुहम्मद। जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर। इनका वास्तविक नाम था जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर। दिल्ली में शासन कर रहा था अकबर और इनका नाम वास्तविक नाम था जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर। और इधर था मेवाड़ और यहां के शासक थे महाराणा प्रताप। यहां के शासक थे महाराणा प्रताप। तो दोस्तों अकबर है जो महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए उन्होंने 4 बार उनके पास दूत भेजे थे। 4 दूत है जो महाराणा प्रताप के पास भेजे थे कि दिल्ली का शासक था अकबर, वो महाराणा प्रताप को अपने अधीन करना चाहता था, लेकिन महाराणा प्रताप ने इनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। तो उन्होंने उनके साथ संधि करने के लिए अकबर ने 4 दूत भेजे। 4 दूत भेजे थे। ये दूत कौन कौन से थे? नंबर 1 में था जलाल खां। नंबर 2 पे भेजा था मान सिंह। तीन नंबर पे था भगवान दास और अंतिम था टोडरमल। ये 4 दूत हैं अकबर ने महाराणा प्रताप के पास संधि के लिए भेजे थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर से संधि करने का कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। तो इसलिए अकबर क्रोधित हो गया, क्योंकि अकबर है जो महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना चाहता था, लेकिन महाराणा प्रताप ने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। इसलिए अकबर क्रोधित हो गया और उसने खुद बोला कि चलो ठीक है, युद्ध करने के लिए मैं ही आ रहा हूं। ऐसा बोल के वो महाराणा प्रताप से युद्ध करने के लिए अजमेर आ गया। 1576 ईस्वी में अकबर अजमेर पहुंच गया। तो अकबर ने क्या किया कि चलो ठीक है मैं ही आता हूं। इसलिए 1576 ईस्वी में अकबर अजमेर पहुंच गया। और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप है वो अपनी सेना को लेकर, महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को संगठित किया। तो सेना के अंदर उसने भीलों को, यानी भीलों को अपनी सेना में उच्च पदों पर नियुक्त किया। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को संगठित करने के लिए क्या किया? भील लोग थे तो भीलों की एक सेना बनाई और उनके जो बड़े बड़े पद थे उन पर उन्होंने भीलों को नियुक्त कर दिया। और खुद महाराणा प्रताप कहां पहुंच गया था अपनी सेना लेकर? लोसिंग में पहुंच गया। महाराणा प्रताप भी अपनी सेना लेकर लोसिंग में पहुंच गया, जबकि अकबर है वो खुद 1576 ईस्वी में कहां पहुंच गया? अजमेर पहुंच गया। और महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को संगठित करने के बाद में वो भी लोसिंग में पहुंच गया था। तो अकबर ने क्या किया? अकबर ने सेना का नेतृत्व अकबर ने जो सेना का नेतृत्व था वो मान सिंह को सौंप दिया था। मान सिंह को सौंपा। अकबर ने सेना का नेतृत्व है वो मान सिंह को सौंपा। और मान सिंह है वो मोलेला गांव, उन्होंने मोलेला गांव में अपना पड़ाव डाला। मानसिंह ने मोलेला गांव में अपना पड़ाव डाला।
और इधर लौसिंग में महाराणा प्रताप भी पहुंच गया था। जबकि इनके पास जो अगली सेना थी, हरावल सेना, अकबर की जो हरावल सेना थी, हरावल ये होता था सेना का अग्रिम भाग, सेना का अग्रिम भाग। यह सेना का जो अगला भाग था, सेना का अग्रिम भाग, हरावल सेना, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? इसका नेतृत्व कर रहा था यहां जगन्नाथ कछवाहा। अकबर की जो हरावल सेना थी, उन्होंने इस सेना का नेतृत्व तो स्वयं मानसिंह को सौंप दिया था और मानसिंह ने मोलेला गांव में अपना पड़ाव डाला था। लेकिन हरावल सेना का जो अग्रिम, हरावल या सेना का जो अग्रिम भाग था, उसका नेतृत्व कर रहा था जगन्नाथ कछवाहा। जबकि महाराणा प्रताप की जो हरावल सेना थी, महाराणा प्रताप की जो हरावल सेना थी, इसका नेतृत्व कर रहा था हरावल सेना का हकीम खां शूर। महाराणा प्रताप की जो सेना थी, उसका नेतृत्व कर रहा था हकीम खां शूर। तो दोस्तों 18 जून 1576 ईस्वी को 18 जून 1576 ईस्वी को 18 जून 1576 ईस्वी को खेमनोर के पास हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य युद्ध हुआ। 18 जून 1576 ईस्वी को खेमनोर के पास हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। इसका नाम हल्दी घाटी क्यों पड़ा? हल्दी घाटी हल्दी रंगी मिट्टी के कारण। इसका नाम दोस्तों हल्दी घाटी इसलिए पड़ा कि हल्दी रंगी मिट्टी के कारण इसका नाम है हल्दी घाटी पड़ा। लेकिन 18 जून 1576 ईस्वी को खेमनोर के पास हल्दी घाटी में दोनों महाराणा प्रताप और अकबर आमने सामने हो गए, दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो गया। लेकिन युद्ध में क्या हुआ दोस्तों? महाराणा प्रताप हैं घायल हो गए। युद्ध में महाराणा प्रताप है वो घायल हो गए और इसका स्थान किसने ले लिया था? झालाबिद्दा ने। झालाबिद्दा ने महाराणा प्रताप का स्थान ले लिया। कहने का मतलब है कि राज मुकुट पहन लिया। जब महाराणा प्रताप घायल हो गए तब झालाबिद्दा ने देखा कि महाराणा प्रताप पूरी तरह से घायल हो गया है, तो उन्होंने महाराणा प्रताप को बाहर भेज दिया और झालाबिद्दा ने क्या किया? वो महाराणा प्रताप का राज मुकुट था वो धारण कर लिया और खुद युद्ध करने लग गया। ये झालाबिद्दा बड़ी सादड़ी गांव के थे। ये बड़ी सादड़ी नाम का एक गांव था, वहां से थे झालाबिद्दा। तो क्या हुआ? महाराणा प्रताप घायल होने के बाद में झालाबिद्दा ने राजमुकुट ग्रहण कर लिया और ये झालाबिद्दा है वो बड़ी सादड़ी के थे। इधर क्या हुआ दोस्तों? महाराणा प्रताप घायल होने के बाद में अकबर है वो, अकबर महाराणा प्रताप को अधीन नहीं कर सका। महाराणा प्रताप है वो युद्ध से चला गया
झाला बिद्दा ने उसे किसी प्रकार से युद्ध से बाहर निकाल दिया और खुद युद्ध लड़ने लग गया। इसलिए अकबर की सेना को पता ही नहीं चला कि महाराणा प्रताप युद्ध कर रहे हैं, जबकि युद्ध कर रहा था झाला बिद्दा। तो इस प्रकार अकबर है वो महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना सके। इसलिए अकबर की जो इच्छा थी कि मैं महाराणा प्रताप को बंदी बना लूंगा और उसे अपने अधीन ले आऊंगा, अपनी शर्तों के अनुसार उससे काम करवाऊंगा, लेकिन महाराणा प्रताप बाहर चले गए और झाला बिद्दा ने युद्ध का सारा नेतृत्व किया। इस प्रकार अकबर के ये जो सपने थे वो अधूरे रह गए। युद्ध में दोस्तों अकबर के हाथी का नाम था। युद्ध में अकबर ने जो अकबर का हाथी था, अकबर के हाथी का नाम यह भी पूछा जाता है दोस्तों, अकबर के हाथी का नाम क्या था? जो हल्दी घाटी के युद्ध में 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी के मैदान में जो युद्ध हुआ महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, तो उस युद्ध में जो अकबर ने हाथी काम में लिया था, उस हाथी का नाम था हवाई। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि उसका जो हाथी था उसका नाम था हवाई। और मानसिंह के हाथी का नाम था मर्दाना। तो अकबर के हाथी का नाम था हवाई और मानसिंह के हाथी का नाम था मर्दाना। तो दोस्तों अकबर की तरफ से एक तो मानसिंह के पास हाथी था, उसका नाम था मर्दाना, और अकबर के हाथी का नाम था हवाई, जबकि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था महाराणा प्रताप। इसके हाथी का नाम था, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद। तो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद। ये राम प्रसाद इनका एक हाथी था। राम प्रसाद महाराणा प्रताप का हाथी था, जबकि इसके घोड़े का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। तो दोस्तों कुल मिलाकर यही है कि 18 जून 1576 ईस्वी को खैमनोर के पास जो हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, तो अकबर महाराणा प्रताप को अधीन नहीं कर पाए। महाराणा प्रताप युद्ध से घायल होने के बाद भी उसे कहीं न कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया और अकबर का सपना है वो अधूरा रह गया। इसलिए ये युद्ध है वो निर्णायक नहीं रहा। इसके बाद 1576 ईस्वी में जो युद्ध हुआ, उसके बाद में महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर ने 1585 ईस्वी तक कई बार आक्रमण किए। वो हम पढ़ेंगे दोस्तों अगले वीडियो में।